नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे समाचार लेखन। समाचार क्या है, कैसे लिखा जाता है और जो 6 ककार इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वो किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समाचार का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। अगर अर्थ की बात करें तो समाचार का अर्थ है ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट। उसे हम क्या कहेंगे? समाचार कहेंगे। यानी कहीं पर कोई ताज़ा घटना के बारे में बताया हो, कोई किसी का विचार हो या किसी समस्या की कोई रिपोर्ट अगर है तो वो क्या कहलाएगा? वो समाचार कहलाएगा। और जो समाचार है ये केवल एक व्यक्ति की रुचि तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक लोगों की रुचि इसमें रहती है और अधिक से अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या है? समाचार है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उसमें जो समाचार आते हैं हमारी निगाह रहती है कि आज हेडिंग क्या आई है, यानी मुख्य पृष्ठ पर समाचार क्या है। तो वो किसी एक व्यक्ति की रुचि नहीं, उस मुख्य पृष्ठ पर जो समाचार डाले जाते हैं वो ये सोच कर डाले जाते हैं कि अधिक से अधिक लोग उसे देखें और उसे जानें। तो समाचार का मतलब क्या है कि जो अधिक से अधिक लोगों की रुचि के अंतर्गत आए। वो एक विशेष घटना भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है या कोई समस्या भी, उसे हम समाचार कहेंगे। उसके बाद है परिभाषाएं। देखिए, परिभाषाओं की अगर बात करें तो प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। जिससे हमें प्रेरणा मिले या जिसको पढ़कर हम उत्तेजित हो जाएं, जिसको सुनकर हम उत्तेजित हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? समाचार कहते हैं। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। यानी समय पर दी जाए ऐसी सूचना। अब अगर आज की कोई घटना घटित हुई है तो हमें इंतज़ार रहता है कि कल सुबह का अखबार जब आएगा तो हमें पूरा पता चलेगा कि उस घटना में क्या था, और वो उस समय पर हमें सही समय पर मिल जाती है। वो क्या है? समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। ये अलग अलग विचार है या अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो यहाँ किसी घटना की, कोई भी घटना घटित हुई है, चाहे राजनीति में, चाहे प्रशासनिक घटना है, चाहे सामाजिक घटना है या कहीं पर कोई दुर्घटना हुई है, तो वो उसकी रिपोर्ट क्या है? एक समाचार है। इसके साथ देखें, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। तो ये भी हम कर चुके हैं कि जल्दी में लिखा जाता है, लेकिन इतिहास इसे क्यों कहा है? क्योंकि समाचार कभी आज का नहीं होता। आज का मतलब जो अखबार हम पढ़ते हैं उसमें जो समाचार आता है वो वर्तमान समय से पहले का समय है, वो कल का समय है। आज का समाचार हम टीवी पर लाइव देख सकते हैं, लेकिन अखबार में जो समाचार है वो आज का नहीं, वो कल का है। तो ये क्या है कि इतिहास है यहाँ पर। तो इसीलिए कहा है कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। यानी आज की घटना जब कल के समाचार में जाएगी तो आज इतिहास बन जाएगा, और कल यानी वर्तमान है, तो आज बीता हुआ समय क्या है? इतिहास है, लेकिन जल्दी में लिखा गया। पुराने समय से बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा इसमें नहीं रहता, बल्कि पहले दिन का पूरा घटनाक्रम इसमें रहता है। तो ये प्रमुख परिभाषाएं जो यहाँ पर मैंने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। आइए अब देखते हैं कि समाचार कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, समाचार लेखन पद्धति की बात करें तो इसके लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। पिरामिड हम सब जानते हैं, जो एक त्रिकोण आकृति होती है, ऊपर की तरफ संकुचित होती जाती है और नीचे की तरफ विस्तृत होती जाती है। तो ये क्या है? पिरामिड। लेकिन समाचार लेखन में ये उल्टा हो जाता है, यानी उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या है? इंट्रो या मुखड़ा। इंट्रो जैसे इंट्रोडक्शन कहेंगे हम जिसे, तो सबसे पहले इसमें परिचय रहता है। परिचय किसका? जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं समाचार से संबंधित या किसी भी घटना या विचार के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इंट्रो में आते हैं। उसके बाद क्या है? बॉडी यानी जो उसका शरीर है वो क्या है? समाचार की व्याख्या है। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, ये हमारा क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है, इंट्रो है। अब प्रधानमंत्री ने किस विषय पर भाषण दिया वो व्याख्या में आएगा। कौन कौन से विषय थे, क्या क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा, कौन सी नई घोषणाएं की, वो बॉडी में आएगा। उसके बाद है समापन। समापन में क्या होता है कि समाचार की पूर्णता होती है, निष्कर्ष के साथ समाचार की समाप्ति की जाती है, यानी पूरा निचोड़ इस समापन में रहता है। तो ये समाचार के 3 मुख्य
बिंदु है कि समाचार किस तरीके से लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है। इसमें सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनता है इंट्रो या मुखड़े का, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं। दूसरा बनता है बॉडी का, जिसमें व्याख्या रहती है उस तथ्य की। और तीसरा क्या होता है, इस समाचार की पूर्णता या समापन हो जाता है। इस शैली का जो प्रारंभ है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। 19वीं सदी के मध्य में इस शैली का प्रारंभ हुआ, मध्य काल में या मध्य भाग में इस शैली का प्रारंभ हुआ। लेकिन इसका विकास जो हुआ वो अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि उस समय समाचार लिखे जा रहे थे, तो उस समय इसका विकास हुआ। और वर्तमान समय में जो ये उल्टी पिरामिड शैली है, ये समाचार लेखक की मानक शैली बन गई है, मान्यता प्राप्त है। इसी तरह से समाचार लिखा जाता है कि ये जो शैली है, ये जो तरीका है, ये वर्तमान समय में मानक शैली बन गई है समाचार लेखन की। तो ये आज हमने जाना यहाँ पर समाचार लेखन पद्धति। आइए अब जानते हैं कि 6 ककार यानी कै शब्द से प्रारंभ 6 शब्द जो बनते हैं, कै वर्ण से जो बनते हैं, उनका कैसे इसमें उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये 6 प्रमुख ककार कौन से हैं। ये जो प्रमुख ककार हैं, ये क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। और जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ, करने वाला कौन था, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। यानी जब इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो एक समाचार पूर्ण हो जाता है। इसमें से जैसे क्या, कौन, कब और कहाँ, यानी प्रारंभ के जो 4 हैं, इन चारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सूचना और तथ्यों को एकत्रित करने के लिए। जो सूचना मिली है, चाहे कहीं पर कोई घटना हुई है, कोई विचार आया है, किसी के माध्यम से किसी विचार का प्रचार प्रसार हुआ है, या कोई सूचना आई है, तो वहाँ पर क्या है कि सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित है। यानी इन चारों को प्रयोग जब किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, सूचना को या तथ्यों को एकत्रित करने के लिए इन 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। जो अंतिम 2 हैं, क्यों और कैसे, इनके माध्यम से उस घटना का, उस सूचना का, उस विचार का या जो समाचार हमारे पास है उसका विवरण दिया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है और उसका विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों हुआ, यानी उसका विवरण दिया जाता है कि कल ये घटना घटित हुई, क्यों घटित हुई, इसके पीछे कारण क्या थे। कैसे हुए, उसकी व्याख्या की जाती है या विश्लेषण किया जाता है इसके माध्यम से कि कैसे ये घटना घटित हुई, क्या कारण थे इसके पीछे। तो इसमें क्या है कि जो अंतिम 2 है उसका प्रयोग विवरण, उस समाचार का विवरण या उसकी व्याख्या के लिए और उसके विश्लेषण के लिए क्यों और कैसे का प्रयोग किया जाता है। तो ये 6 ककार हैं जो समाचार लेखन का मुख्य आधार हैं, जिनको आधार बनाकर समाचार को पूर्णता प्रदान की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा ये विषय है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार किसे कहा जाता है और समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैं उनको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊं या महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं जो कि हमारे पेपर में आने की संभावना रहती है। इसके लिए मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूं कि ये निर्भर करता है कि पेपर बनाने वाला किस प्रकार के प्रश्न उसे पसंद है या किस प्रकार वो पेपर बनाना पसंद करता है। तो हम पहले से ये अंदाज़ा ना लगाएं। इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप जो पुराने प्रश्न पत्र हमारे पास होते हैं, उन प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न है उसमें आए हुए, उनका बार बार अभ्यास करें, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। और गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको कि उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उन पिछले सालों में जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।